आज हम देखने जा रहे हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का परिचय देखेंगे। कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। ठीक है, ये एक अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ है और उन्होंने नैतिक विकास जो है उसकी थ्योरी हमारे सामने रखी है, या फिर उनका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, उनका जन्म जो है वो 1927 में हुआ है और मृत्यु जो हुआ है वो 1887 में हुआ है, 1987 में। ठीक है, कोहलबर्ग इन्होंने नैतिक जो है डेवलपमेंट इनकी पढ़ाई करके मीन्स जो बच्चे हैं उन पे उन्होंने स्टडी की, और जैसे बच्चों की जो नैतिक निर्णय क्षमता उन्होंने बताई है। ठीक है, और उन्होंने नैतिक जो विचार है वो किस तरह से किया जाना चाहिए, उसकी जो एज क्या है, उनका जो अनुभव है वो कैसे विकसित होता है, वो इन्होंने अपने जो 3 स्तर है और 6 अवस्था है उसमें बताया है। मीन्स वो जो क्या बोलेंगे उसको, मीन्स नैतिक विकास जो है उन्होंने 3 स्तर में रखा है और उसकी जो अवस्था बताई है वो 6 अवस्था बताई है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ आपको जो अवस्था है वो पहले मैं बताऊंगी आपको। जैसे देखिए कि उन्होंने क्या किया है कि पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, ऐसे 3 स्तर रखे हैं। तो पहला स्तर जो है वो पूर्व प्राथमिक नैतिकता स्तर, जो 4 से 10 साल तक बच्चों में दिखाई देता है। उसमें उन्होंने चरण 1 मीन्स स्तर 1, स्तर 2 मीन्स उसके पहले स्तर में मीन्स पहले चरण में आज्ञा पालन एवं दंड दिया है। बच्चा सजा से बचने के लिए क्या करता है, नियमों का पालन करता है। फिर दूसरे चरण में क्या बताया है, व्यक्तिगत पुरस्कार, जैसी करनी वैसी भरनी, आदान प्रदान की भावना। ठीक है, ये वाला। फिर दूसरे स्तर जो है, ये पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, फिर दूसरे स्तर में उन्होंने पारंपरिक नैतिकता बताई। पारंपरिक नैतिकता में जो बच्चों का जो विकास है या बच्चों की जो एज है वो 10 से लेके 13 साल तक है। तो उसमें 2 चरण हमें बताए, पारंपरिक नैतिकता में 2 चरण बताए। वो चरण कौन से है, चरण 3 मीन्स जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, दूसरे से अनुमोदन पाने और सामाजिक प्रशंसा करने के लिए ये काम करते रहेंगे। ठीक है, फिर दूसरे चरण में क्या कहा है, कानून और सुव्यवस्था, समाज के नियमों और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैतिकता। ठीक है, ये बताया है दूसरे स्तर में। फिर तीसरे स्तर में क्या बताया है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। ये उत्तर पारंपरिक नैतिकता मीन्स 13 साल के आगे का ये है। उसमें भी 2 चरण रखे, चरण 5वां और चरण 6वां। तो 5वें चरण में क्या है, सामाजिक अनुबंध है। नियम समाज के लिए भले ही क्या रहे, यदि मीन्स उपयोगी रहे या नहीं रहे, उन्हें बदला जा सकता है। ठीक है, और 6वें चरण में क्या कहा गया कि अंतरात्मा के व्यक्तिगत और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय भले ही कानून के खिलाफ हो या ना हो। तो ये जो है उन्होंने स्तर रखे हैं। तो फिर से मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगी कि 3 जो है वो स्तर रखे हैं, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिकता, और तीसरा स्तर जो है वो कौन सा है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, तो इस तरह से कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता का सिद्धांत हमारे सामने रखा है। उसमें कुछ मैं 20 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आई हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन देखिए, बच्चे की मुख्य प्रेरणा क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी आपको। तो उसका जो मेन आंसर है, दूसरों की स्वीकृति पाना और सराहना हासिल करना, यही बच्चे की मुख्य प्रेरणा होती है। ठीक है, दूसरों की स्वीकृति करना और सराहना हासिल करना, यही बच्चे की मुख्य प्रेरणा होती है। ठीक है, फिर
दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो प्रमुख आलोचना क्या है कि ऑप्शन क्रमांक ए है, यह संस्कृति विशिष्ट है और इसमें लिंग पक्षपात देखा गया है। ठीक है, ये बताया है। फिर तीसरे क्वेश्चन में कोहलबर्ग क्या कहते हैं कि कोहलबर्ग के किस चरण के अंतर्गत आता है, किस चरण के अंतर्गत आता है। तो इसमें मीन्स ये हमें ऑप्शन बताए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, हाँ, तीसरे क्वेश्चन में कौन से चरण में आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड है, स्टेज नंबर 2 मीन्स चरण दो में आता है। ठीक है, मीन्स कोहलबर्ग के किस चरण के अंतर्गत आता है, तो चरण नंबर 2। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, एक छात्र परीक्षा में नकल नहीं करता क्योंकि वह पकड़े जाने और शिक्षक द्वारा डांटे जाने से डरता है, यह कौन सा स्तर है। तो वो है हमारा पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्या है। तो नैतिक विकास क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ये क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया जो आयु के साथ बदलती रहती है। ठीक है, फिर छठवां क्वेश्चन है, पारंपरिक नैतिकता का मुख्य आधार क्या होता है। तो मुख्य आधार होता है हमारा ऑप्शन क्रमांक बी, सामाजिक रिश्ते, नियम और अनुमोदन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए महिलाओं की नैतिकता पर अलग दृष्टिकोण दिखाया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, कैरल गिलिगन, ये इन्होंने दिखाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कोहलबर्ग के किस चरण में आता है। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक सी है, चरण क्रमांक 6। ठीक है, स्तर 3 ही है और चरण जो है वो 6 है, तो उसमें से 6 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। महात्मा गांधी और मार्टिन ल्यूथर किंग जैसे व्यक्तियों का नैतिक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत अंतरात्मा के नियमों का आधारित होता है, तो किस चरण में संबंधित है। तो ऑप्शन क्रमांक ए है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के शोध के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो उसमें ऑप्शन क्रमांक बी है, नैदानिक साक्षात्कार और दुविधा कथाएं। फिर है हेइंज की दुविधा किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इनसे जुड़ी हुई है। फिर ऑप्शन क्रमांक 12 है, एक बच्चा खिलौना इसलिए वापस करता है कि ताकि दूसरा बच्चा भी उसे अपना खिलौने दे सके, यह किस चरण का उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए का, वैयक्तिक विनिमय। ठीक है, पारंपरिक नैतिकता की मुख्य विशेषता क्या है। तो पारंपरिक नैतिकता की मुख्य विशेषता ऑप्शन क्रमांक बी, सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं पर खरा उतरना, यह है। फिर 14वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो उनका ऑप्शन क्रमांक है बी, यह सांस्कृतिक और लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रासित है। ठीक है, ये है। फिर 15 क्वेश्चन हम देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वो सिद्धांत है ऑप्शन क्रमांक सी से, मीन्स जैसे नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, फिर 16 क्वेश्चन हम देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के मुख्य कितने स्तर है। तो मुख्य कितने स्तर है, ऑप्शन क्रमांक बी, 3 स्तर है ना। नैतिक विकास के कुल 3 स्तर है और 6 चरण है, ध्यान में रखना है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के कुल कितने चरण है, तो हमें 6 अभी मैंने बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास किस स्तर का चरण है। तो दंड और आज्ञाकारिता ये जो स्तर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए का, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, ये है। फिर 19 क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छा बालक अच्छी बालिका अभिविन्यास, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल,
तो ये कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है, तो ये आता है ऑप्शन क्रमांक बी, ठीक है, परंपरागत स्तर में आता है। क्वेश्चन 20 देखेंगे। एक बच्चा तर्क देता है कि यदि आपके नियम तोड़ेंगे तो पुलिस आपको सजा देगी। यह कोहलबर्ग के किस चरण में है, तो ये कौन से चरण में है, ऑप्शन क्रमांक ए में है, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इस तरह से हमने कोहलबर्ग और उनका जो सिद्धांत है वो क्या है, उसके स्तर कितने हैं और उनके चरण कितने हैं वो हमने देखे हैं। और यहाँ पे इस सिद्धांत पे, कोहलबर्ग के सिद्धांत पे हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और मैं आपको माफ़ी चाहूँगी कि 3-4 दिन जो है मेरा वीडियो नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हो गए हैं। मीन्स अभी आपको मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत 4 दिन के जो प्रॉब्लम थे वो सही में बहुत प्रॉब्लमेटिक थे, इसीलिए 4 दिन आपको वीडियो देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।